21 डेज एंड 350 किलोमीटर चलाने के बाद बाउंस इन्फिनिटी E1 शायद एक्सट्रीमली सिंपल टू यूज स्कूटर है। काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन सिंपल चीजों में इंटरेस्टिंग इश्यूज भी है। उसके हिसाब से ही हमने नीचे इस टाइमलाइन को स्पीड किया। आप जरा नीचे टाइमलाइन में देख लेना। पहला, इसका रेंज पूरे चार्ज होने में इको मोड में 100 किलोमीटर का रेंज क्लेम करता है एंड इन द पावर मोड 78 किलोमीटर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिलियन के साथ रेंज एस्टिमेट कम नहीं होगा। जब अकेले चलाओगे रेंज थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, इस नंबर से कम तो नहीं आएगा। उसके साथ इस डैशबोर्ड का रेंज एस्टिमेट काफी एक्यूरेट है ऑलमोस्ट एवरी टाइम, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। एंड नेक्स्ट, इसका परफॉर्मेंस काफी स्मूथ एक्सेलरेशन है। आपको कभी भी एक जर्की राइड नहीं मिलेगा। इको मोड में मैक्सिमम 48-50 km/h स्पीड तक आप चला सकते हो एंड पावर मोड में 55 km/h स्पीड। 55 इज द मैक्सिमम स्पीड इसमें पॉसिबल होगा। थोड़ा कम है बट फॉर अ सिटी यूज काफी डिसेंट है। उसके साथ तीसरा ड्राइविंग मोड भी है कॉल्ड टर्बो मोड। उसमें भी 55 इज द मैक्सिमम स्पीड, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। आपको जब भी एक क्विक ओवरटेक करना हो ऑन ए रोड और फिर एक स्लोप चढ़ना हो, दिस टर्बो मोड विल बी अ ग्रेट यूज। इस ड्राइविंग मोड में रेंज कम हो जाता है एंड रेंज जल्दी खा जाता है एंड उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। थर्ड, इसका ब्रेक्स। दिस स्कूटर कम्स विद डिस्क ब्रेक बोथ फ्रंट एंड बैक एंड दिस आर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। आपको ट्रैफिक में ऑन हाईवेज बहुत काम आएगा। उसके साथ स्कूटर कम्स विद कोस्टिंग रीजनरेशन जस्ट लाइक इन एथर। जैसे आप एक्सीलरेटर छोड़ोगे, गाड़ी धीरे से स्लो हो जाएगा बाय रीजनरेटिंग योर बैटरी। उतना स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन नहीं है, लेकिन दिस रीजनरेशन फ्रंट एंड बैक डिस्क तीनों कंबाइंड विल गिव यू अ वेरी गुड स्टॉपिंग फोर्स। नेक्स्ट, इसका हैंडल काफी कंफर्टेबल पोस्चर है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स्ड सा बैठोगे, इनफैक्ट आपके लेग रूम भी काफी स्पेशियस है, जब थोड़ा आराम से बैठोगे, हैंडल इज वेरी लो इन हाइट। एक सिटी के अंदर चला रहे हो, वेरी कंफर्टेबल, आराम से मस्त चलने वाली फील देता है। ऑल द हैंडल बटन्स आल्सो इजीली रीचेबल है। सेम वही डिजाइन है जो हमको सालों से एवरी ऐसी स्कूटर एंड बाइक से आदत होते आया है, लेकिन उसके साथ आराम से पोस्चर में जब बैठोगे टर्निंग्स के टाइम में, पर्टिकुलर ड्यूरिंग यू टर्न्स, इस सीट के वजह से उस एक्सपीरियंस को थोड़ा खराब करने का एक इश्यू है। उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड एक्सट्रीमली सिंपल डिजाइन है। कोई भी लर्निंग कर नहीं है, नो कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। जो चाहिए वो सब है। इंडिकेटर्स भी वेरी क्लोज टू योर आई लेवल। बेसिकली व्हेन यू आर ड्राइविंग, वेरी इजी टू लुक एट, बिकॉज ये वाला पार्ट थोड़ा आगे को थोड़ा लॉन्ग आया है, थोड़ा पुराना चेतक जैसा फीलिंग भी देता है समटाइम्स, बट दैट हेल्प्स फॉर अ क्विक लुक। ये आप कौन सा इंडिकेटर लगाया, साउंड के बगैर भी यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। यू विल एंजॉय द राइड, यू विल जस्ट एंजॉय राइडिंग ऑन द स्कूटर। बट इस एंजॉयमेंट देने के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको मेंटली एक पीस ऑफ माइंड देता है, रेंज एंग्जाइटी दूर कर देता है, कॉन्फिडेंस देता है, which is इसका बैटरी। दिस स्कूटर कम्स विद अ लिक्विड कूल्ड बैटरी, जो स्कूटर का सेकंड जनरेशन ऑफ बाउंस इन्फिनिटी E1 का स्पेशल फीचर है, which is this liquid cooled battery, which is close to 15 kilos, which is a removable battery। आप इसको उठाकर कहीं पे भी चार्जिंग लगा सकते हो। बिकॉज दिस इज अ लिक्विड कूल्ड बैटरी, एक फायदा आता है इससे, आपको रेगुलर चार्जर के साथ एक फास्ट चार्जर भी मिलता है, जो इस बैटरी को 0 to 80% 45 मिनट्स में कर लेता है चार्ज। 80% मतलब कम से कम 80-85 किलोमीटर ऑफ रेंज इन इको मोड। बट उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इसमें बहुत पसंद आई, इसका चार्जिंग प्लग। जैसे मैंने IQ वीडियो में बताया था, प्लग जो रखेंगे द 5 पिन वाला, जिससे बहुत नुकसान होता है, सेम पिन है, सेम पिन, लेकिन उन्होंने स्मार्टली ये किया जो iCube में रॉन्ग किया। iCube में आपको नीचे झुक के पिन्स देख के लगाना पड़ेगा, इसमें पिन्स को ही आपके सामने रख लिया एंड द केबल इज ऑल्सो एक ही पोस्चर में फिक्स्ड है। एफर्ट डालने की जरूरी है नहीं, उसके ऊपर रखो, प्रेस करो, लॉक हो गया, सिंपल। एंड खोलना है तो ट्विस्ट करो, खींचो, हो गया। एक और छोटा इश्यू है इसके साथ, उसके बारे में यहाँ बताया। फास्ट चार्जर, अब इसको लगाया ठीक है, लेकिन इस डैशबोर्ड में तो जब चाबी ऑफ करेंगे, इसको चार्जिंग लगाकर, डैशबोर्ड में कुछ दिखेगा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं? सिंपल, बैटरी के ऊपर ही 3 लाइट्स रखा हुआ है। जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर येलो लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट होता है। इस फास्ट चार्जर के लिए यू जस्ट हैव टू हैव अ 15 वॉट पावर सॉकेट, जो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का, बाथरूम में गीजर का, सभी का सॉकेट वही है। उसके अलावा नॉर्मल सॉकेट में भी आपको लगाना है, जस्ट यू गेट अ कन्वर्टर। अमेज़न में 250 पे मिला है। इफ यू हैव दिस कन्वर्टर, आप इसको यूज करके कहीं पे भी यू कैन चार्ज स्कूटर। एंड वैसे दिस बूट स्पेस इज ओनली 12 लीटर। ऐसे नंबर देखने के लिए बहुत कम है, लेकिन इट फिट्स इट्स फास्ट चार्जर वेरी कंफर्टेबली। इसके अंदर बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, उसके अलावा कुछ रख नहीं सकते हो, दैट्स वन थिंग। बट इनसाइड द सिटी घूम रहे हो, फास्ट चार्जर कैरी करने की जरूरी नहीं है, देन यू कैन इजीली पुट अ छोटा सा बैकपैक, वाटर बॉटल्स और प्रोबेबली अ स्मॉल साइज हेलमेट। बूट कम है, आई अंडरस्टैंड, बट इट कम्स विद अ कंफर्ट दैट यू हैव अ रिमूवेबल बैटरी। दैट लग्जरी के लिए दिस कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक इट्स फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ड्राइव करते वक्त आप कुछ स्पेस चाहिए तो फ्रंट में 2 हैंगर्स है ही, स्पेशियस भी है। द कॉम्प्रोमाइज इज वर्थ द कंफर्ट दैट यू आर गेटिंग। नेक्स्ट, इसका सीट एंड सस्पेंशन, काफी कंफर्टेबल सीट है, वेरी स्पेशियस सीट है। 2 लोग बाइक के चलने के लिए वेरी एक रिलैक्स्ड पोस्चर मिलेगा, बोथ फॉर द राइडर एंड फॉर द पिलियन। इसका जो सस्पेंशन है वो भी थोड़ा सॉफ्टर है, सो एवरी स्पीड ब्रेकर एंड पॉट होल पे यू विल फील अ कंफर्टेबल राइड। एंड नेक्स्ट, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। यू वोंट बिलीव कि इसका कर्ब वेट इज 95-96 किलोस। ऑन हाईवे चलाओगे विद हेवी हेडविंड, यू वोंट इवन फील दैट ये इतना कम वेट का, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंट राइड। उसके साथ द हेडलैम्प जो है ना, बहुत सुंदर है, एक वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रिप फॉर्म करता है
ऑन द रोड जो आपको देखते ही अटेंशन ग्रैब करेगा। बट इस हेडलैम्प का एंड स्कूटर का एक कॉमन चीज है, बहुत सुंदर नहीं, सुंदर, सिंपल टू यूज विथ उसमें इश्यूज। स्टार्ट करें। सबसे पहला जो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अगले वर्ष में ठीक करना ही चाहिए, इसका सीट वेरी हार्ड सीट है। स्कूटर का जो सस्पेंशन है वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, बोथ फ्रंट एंड रेयर वेरी वेरी कंफर्टेबल सस्पेंशन है। पॉट होल लो स्पीड ब्रेक और यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड। बट इस सीट के साथ इट विल टर्न इनटू बैड आफ्टर लाइक हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। आपको लगता है कि एक पत्थर के ऊपर बैठे हो, वेरी हार्ड है। अब जितने भी प्रेस करोगे ना हाथ से भी सीट अंदर जाएगा ही नहीं। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ओला S1 एयर सीट्स। इसको हमने रेंज टेस्ट किया था, फट गया यार, बहुत पेन है, चेंज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड वेरी सिंपल है, LCD स्क्रीन, नो डिस्ट्रैक्टिंग कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट, धूप में दिखता है, रात को भी दिखता है। वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन भी है, स्पीडोमीटर, रेंज एस्टिमेट एंड द बैटरी लेवल। स्पीडोमीटर हम ज्यादातर टाइम हम देखेंगे भी नहीं, वी फील द स्पीड ऑफ द स्कूटर, चाहे तो स्पीड करेंगे नहीं तो स्लो करेंगे। रेंज एस्टिमेट काफी टाइम इट इज एक्यूरेट एक्सेप्ट जब टर्बो मोड यूज करके ओवरटेक करते हो, रेंज बहुत जल्दी गिर जाता है। जब हमने खुद ट्राई किया था 5 किलोमीटर एस्टिमेट वाला, एक 200 मीटर का ओवरटेक के बाद 5 किलोमीटर से इट फेल डाउन टू 1 किलोमीटर। आफ्टर ऑल दिस थिंग्स यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द बैटरी लेवल, जिसके लिए यहाँ पे 7 बार है। जब इसको देखोगे ना आपको लगता है इनमें क्या है, कितना रेंज है, पता नहीं चलेगा। यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द रेंज एस्टिमेट एंड कॉन्स्टेंटली ट्रस्ट ऑन द इको मोड ओनली जब भी आपको ओवरटेक करना हो, नहीं करने का जब बैटरी कम होता है, बिकॉज जल्दी गिर जाता है। इसमें पता क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रिप मीटर एंड द बैटरी परसेंटेज नंबर, 15%, 30%। ट्रिप मीटर आज अभी से 1 घंटा कितने दूर चलाया, यहाँ तो 7 बार है, 100/7 कर लेंगे तो ईजी है ना, लेकिन इसको मैंने 3 वीक्स चलाया। हमेशा मेरा एक ही सवाल था, एक कंफ्यूजन था कि 7 बार है, सेम लेवल ऑफ बार नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या एवरी बार पे डिफरेंट रेंज है या फिर लेआउट ऐसा है। आप इसको चलाते हो ना दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जब देखते हो एक डाउट आता है, क्या रेंज कम है ज्यादा है। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द रेंज एस्टिमेट, बट जब लास्ट 2 बार या 3 बार ही बचा होता है तब पता चलता है कि इस टाइप ऑफ रेंज एंग्जाइटी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इस स्कूटर का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें छोटे छोटे इश्यूज है जो आपको वेरी इजीली ऑन अ रेगुलर डे फील हो जाता है। फर्स्ट इसका जो साइड स्टैंड है वेरी स्ट्रॉन्ग है, वेरी सॉलिड है, मेड ऑफ मेटल, लेकिन इसका पोजीशन ऐसा रखा है कि जब ट्रैफिक जैम्स में आपके पैर को नीचे रख के धीरे जब चलाओगे आपका फीट यहाँ पे लगेगा। आफ्टर पॉइंट आपको लगता है कि इस पैर की जगह उस पैर को नीचे रखे। दिस इज 3 वीक्स ऑफ एक्सपीरियंस में मुझे इसे काफी बार एक्सपीरियंस हुआ एंड इन द एंड आई लर्न टू नॉट पुट लेफ्ट लेग नीचे। नेक्स्ट द फुट पेक्स। इसका काम यह है कि जब चाहे तब बाहर हो, जब नहीं चाहे तब अंदर चलो, नहीं जाता है। It won't go for both sides. It wasn't the case at start. This has to be fixed. Next इसका हैंडल में एक वेरी इंटरेस्टिंग इश्यू है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। चलो अब दिखाता हूँ। इसका जो हैंडल है ना, दिस इज प्रोबब्ली ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पीस जो मुझे मिला है, बीच से इट इज नॉट इवनली स्प्लिट। दिस पॉइंट से जहाँ द हैंडल एंड द हैंडल बटन्स है, इसका एंड टू दिस साइड टू माय राइट साइड का फर्क है। दिस इज थोड़ा बाहर को है, पता कैसे चला? यू फील इट व्हेन यू राइड इट। यहाँ थोड़ा क्लोजर टू द सेंटर है, यहाँ थोड़ा दूर है, उसके वजह से यहाँ पर दिस एक्स्ट्रा रबर जो बाहर निकला है, विच मीन दिस इज नॉट कम्प्लीटली फिट इनसाइड। यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज का इश्यू मुझे कभी ड्राइविंग करते वक्त फील नहीं हुआ। यू हार्डली फील इट। वेरी स्मॉल एंड सटल चीज है जो आप वेरी ध्यान से ऑब्जर्व करके देन यू विल फील इट। बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी व्हेन एवरीथिंग इज वेरी वेल मेंटेन्ड एंड वेरी वेल बिल्ट। इस स्कूटर का एक्सेलरेशन काफी स्लो है। यस देयर इज अ टर्बो मोड एंड द पावर मोड फॉर क्विक एक्सेलरेशन, बट इट इज नॉट दैट क्विक। जब एक ट्रैफिक में और इन एनी रोड व्हेन यू ट्राई टू ओवरटेक, आपको लगता है कि वेरी स्लो एक्सेलरेशन है, इससे भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। फॉर दैट एक्सेलरेशन यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्क ब्रेक्स। इनफैक्ट इसमें एक स्लोप वाला पार्किंग से चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। अकेले चलाते वक्त इको मोड में भी बहुत मुश्किल से 90% चढ़ा। टर्बो एंड पावर मोड में आराम से ऊपर आ गया। लेकिन अगर पिलियन है तो इको, पावर एंड टर्बो तीनों मोड्स कोई काम का नहीं होता। बहुत स्ट्रगल करके आधा तक भी पहुंच नहीं पाता। एंड इसमें ऑटो होल्ड भी है जो सिर्फ टर्बो मोड में काम करता है। दोनों ब्रेक्स एक साथ पकड़ते ही एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ओनली 6 to 7 सेकेंड्स तक गाड़ी को रोक सकता है। उसके बाद एक और इश्यू है। एक बार जब हमने चार्जिंग पे लगाया था, पूरा चार्ज किया, बैटरी प्लग रखते ही डिस्प्ले ऑन हो रहा है एंड गाड़ी लॉक करने के बाद गाड़ी ऑफ नहीं हो रहा है। द मोटर वाज ऑन, द हेडलाइट वाज ऑन, डिस्प्ले वाज ऑन, लॉक हो नहीं रहा था। तो हमने क्या किया जुगाड़ टू लॉक इट, जहाँ भी जाते थे पार्क करके बैटरी को अनप्लग करके जाते थे। आई थिंक इट इज प्रॉब्ली अ स्मॉल शॉर्ट सर्क्यूट और स्मॉल इशू। इट रैन फॉर 1 डे, एंटायर डे चला। चार्ज कम हो, फुल हो, एट एनी बैटरी लेवल वो चलता ही रहा था। अगले दिन वो खुद ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका हेडलाइट बहुत सुंदर है, एक वेरी
वेरी सुंदर व्हाइट स्ट्रिप फॉर्म करता है जब आपको ड्राइव करते वक्त यू फील इट इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम पता है, इट विल ओनली शो द थिंग्स ऑन दैट स्ट्रिप। उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, यू कैन सी। इवन व्हेन यू टर्न ऑन द हाई बीम थोड़ा दूर ठीक दिखता है, बट आगे वाला तो क्लोजेस्ट थिंग्स आपको उतना क्लियरली नहीं दिखता एक्सेप्ट दैट स्ट्रिप वाला थिंग। डिजाइन वाइज बहुत सुंदर है, बट प्रैक्टिकल डे के लिए आई थिंक उसको थोड़ा ब्रॉडर लाइट कर सकते थे। एंड नेक्स्ट इसका रिवर्स गियर, वेरी इजी टू एक्सेस स्विच है, लेकिन इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। पार्किंग लॉट से पीछे लाना है, अकेले ड्राइव करते वक्त आ जाता है, लेकिन वेरी स्लो है। 1-2 सेकंड्स यू हैव टू पुश विद योर फीट, थोड़ा सा एक पुश देना पड़ेगा, देन इट विल पिक अप। जब एक पिलियन के साथ इफ यू ट्राई टू रिवर्स, इट्स नॉट दैट इजी। इधर उसको पीछे से खींचना पड़ेगा या फिर यू हैव टू अप्लाई योर फीट टू पुश थोड़ा पीछे, देन इट विल पिक अप। एंड उसके साथ यू हैव क्रूज कंट्रोल ऑन द स्कूटर। व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्ग राइड ऑन हाईवे, आराम से यू कैन पुट द क्रूज कंट्रोल एंड ड्राइव। लेकिन एक इश्यू है, when you use the cruise control on 50 or 52 or 55 max kmph max speed में जब cruise control लगाओगे, cruise control से बाहर आते ही for the first second और first fraction of a second आपको थोड़ा एक jerk जैसा मिलेगा, एक थोड़ा सा acceleration आपको feel होगा, which should not be happening। खाली रोड पे on a खाली highway it is fine, but it is an issue when that fraction of a second also matters। And the same thing not only with cruise control, अगर आप consistently accelerate को use करके भी 53-55 speed में जब चला रहे हो, accelerator छोड़ोगे for the first fraction of second, गाड़ी थोड़ा एक्सेलरेशन लेकर देन इट विल स्लो डाउन। दिस हैज टू बी फिक्स्ड बिकॉज़ दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विल मैटर व्हेन इट मैटर्स। एंड नेक्स्ट, इस स्कूटर का कोई फास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, मतलब देयर इज नो ऐप और देयर इज नो पब्लिक चार्जर्स फॉर बाउंस बाय बाउंस जैसे इन एथर और इन ओला। यू विल हैव टू कैरी योर फास्ट चार्जर और योर पोर्टेबल रेगुलर चार्जर आपके घर में, या फिर आप जहाँ जा रहे हो उनके घर में, या फिर बाहर एनी प्लग पॉइंट चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड करने वाले बोल्ट चार्जर इलेक्ट्रिक पे, इन चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइडर्स के ऊपर यू विल हैव टू डिपेंड। थोड़ा ज्यादा प्लानिंग हो जाएगा आपके लिए। जब हमने कुछ ट्राई किया था इन और रेंज टेस्ट, ज्यादातर इलेक्ट्रिक पे एंड द बोल्ट चार्जर्स बंद थे, दे वर नॉट ओपन, दे वर नॉट अवेलेबल, दे वर एक्टिव 2 years बैक 3 years बैक ऐसे दिखा रहा था। फॉर्चुनेटली हमको एक टाटा मोटर्स शोरूम के अंदर चार्जिंग रखने को दिया, बट ऑन ए प्रैक्टिकल डे ऐसे इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल ना। वैसे कैरिंग अ फास्ट चार्जर इन योर बूट इज अमेजिंग, बट हैविंग अ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कॉन्फिडेंस, इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस एंड इट्स लाइक अ स्केलेटन फॉर यू टू एंजॉय योर ईवी। जब भी आप इसको चलाओगे यू कैन ट्रस्ट कि चार्ज खत्म भी हो जाए, रास्ते में तो चार्जर मिल जाएगा, यू कैन चार्ज। दैट कॉन्फिडेंस इज समथिंग एल्स। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एवरी स्कूटर में होता है, इसमें भी है, लेकिन इस स्कूटर में अच्छी चीज ये है कि इट डजंट ऑफर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इन ओला, एथर और iQube जैसे 10-20 फीचर्स ऑफर करके उसमें थोड़ा सा ही देना या फिर ठीक ठाक काम करने वाला देना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफर्स वेरी सिंपल एंड द फंडामेंटल थिंग्स, रेंज एंड परफॉर्मेंस फॉर सिटी यूज। यू वांट ज्यादा रेंज, यू वांट अ रिलायबल रेंज एस्टिमेट ऑन योर डैशबोर्ड एंड रिमूवेबल बैटरी and a fast charger. 45 minutes में you can charge till 80%. For all these requirements, this is an amazing scooter. Small issues है which has to be fixed. इसका seat थोड़ा softer करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा acceleration चाहिए, and all the small issues, battery and dashboard का the connection, अगर ये सारे ठीक कर लिया, और if you are okay with all these things, because these are very minor issues, इसके लिए you can have a जुगाड़ that जब भी इसको लॉक करोगे, plug off the battery, done, solved. इन सारे issues को मान लेते हैं कि आपने कुछ जुगाड़ कर लिया, ठीक कर लिया, then this is probably one of the most simple to use scooter है जो will absolutely love to drive inside a city। एक वीकेंड पे या फिर जो फैमिली के साथ जा रहे हो, आराम से एक रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठ के without any jerk, without a rash, very peace of mind से you can enjoy driving the scooter with a confidence that this range estimate जो दिखा रहा है will be trustworthy and ठीक दिखाता है। जहाँ चाहे वहाँ you can carry the battery and charge। आराम से चलूंगा, I don't care कि इसका स्पीड क्या है, then you will absolutely love the scooter। लेकिन I personally think this is very underrated scooter for a city use with small issues to be fixed। आपको क्या लगता है? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।